मित्रों, चंद्रमा और चतुर्थ भाव का आपसी संबंध काफी महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि चंद्रमा व्यक्ति के मन की भावनाओं को दर्शाता है। चंद्रमा माता के सुखों का कारक ग्रह है। चंद्रमा जन समूह से आपका जुड़ाव किस प्रकार का रहेगा, लोगों के साथ आप किस प्रकार से घुल मिल पाएंगे, इसे चंद्रमा बताता है। इसके अलावा चंद्रमा लोकप्रियता को भी बताता है। चंद्रमा बताता है कि आपका मानसिक संतुलन किस प्रकार का रहेगा। जबकि यदि हम चतुर्थ भाव की मित्रों यदि हम बात करें तो आप जानते हैं कि कुंडली का चतुर्थ भाव घर के सुखों का भाव है, ये माता का भाव है, वाहन का भाव है, मानसिक शांति का भाव कुंडली का चतुर्थ भाव है। शिक्षा, मातृभूमि और हृदय की गहराइयों को दर्शाने वाला भाव कुंडली का चतुर्थ भाव होता है। अब नैसर्गिक रूप से आप देखें तो कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से चतुर्थ भाव में कर्क राशि आती है, जो कि चंद्रमा की स्वयं की राशि कहलाती है। तो चंद्रमा और चतुर्थ भाव का आपस में गहरा संबंध है। तो आज के वीडियो का हमारा मूल मकसद यही है कि जिस भाव में चंद्रमा बैठे हुए हैं वहां से चतुर्थ भाव किस प्रकार से आपकी सुख शांति को बताएगा, किस प्रकार से घर की समृद्धि को बताएगा और किस प्रकार आपके आर्थिक हालात होंगे उन्हें बताएगा। तो इन्हीं सब पर चर्चा आज के वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले मित्रों हम बात करते हैं, यदि किसी जातक की कुंडली के लग्न भाव में ही चंद्रमा बैठ जाए। देखिए, लग्न में यदि चंद्रमा है तो इसे कैसा माने, आइए थोड़ा विचार करते हैं। देखिए, लग्न में जब चंद्रमा बैठेंगे तो चतुर्थ भाव को देखें। चतुर्थ भाव यदि शुभ ग्रहों के प्रभाव में आ रहा है, यानी चतुर्थ भाव पर, चतुर्थेश और चतुर्थ भाव पर यदि शुभ ग्रहों का प्रभाव है तो लग्न में बैठा हुआ चंद्रमा आपको ये बताता है कि जातक के परिवार के लोग सपोर्ट करेंगे उसे, यानी आपके परिवार के लोगों का सहयोग आपको मिलेगा। यह चंद्रमा यह स्थिति को व्यक्त करता है। लग्न में चंद्रमा है और शुभ स्थिति में चतुर्थ भाव यदि कुंडली का है तो इससे पता चलता है कि जातक के जीवन में मान सम्मान और यश अच्छा मिलेगा, मातृ सुख अच्छा रहेगा, वाहन सुख अच्छा रहेगा, संपत्ति और विरासत अच्छी रहेगी। किसी भी प्रकार के कानूनी मामले यदि हैं तो उनमें जातक को विजय प्राप्त होगी। इसके अलावा जातक का घर सुख और संपन्नता से भरा हुआ होगा, मानसिक सुख अच्छा रहेगा। यह कुंडली का चतुर्थ भाव बताता है। यदि लग्न भाव में चंद्रमा हो और चतुर्थ भाव शुभ ग्रहों के प्रभाव में आ रहा है, लग्न में मित्रों चंद्रमा है तो चतुर्थ भाव यदि शुभ ग्रहों के प्रभाव में आता है तो जातक के पास स्थायी धन संपत्ति होगी या इस प्रकार की संपत्ति मिलने की संभावनाएं प्रबल रहेंगी। माता या पारिवारिक लोगों के साथ जातक के संबंध मधुर बने रहेंगे और संपत्ति का लाभ भी उसे मिल पाएगा। चंद्रमा मित्रों यहाँ पर मजबूत स्थिति में यदि है और चतुर्थ भाव पर यदि पापक ग्रहों का प्रभाव नहीं है तो जातक के लिए यह उन्नतिदायक स्थिति ही मानी जाएगी। इसके अलावा मान लीजिए कि चतुर्थ भाव में पाप ग्रह आकर बैठ जाएं और लग्न में जहाँ चंद्रमा बैठे हुए हैं वहां से चतुर्थ भाव में यदि पाप ग्रह बैठे हुए हों तो ऐसी स्थिति में घर संपत्ति में चिंता, ठीक है, और इसके अलावा खर्च इत्यादि की स्थिति अत्यधिक बनी रहे, इसे ये बताता है। शुभ स्थिति होने पर मान सम्मान यश अच्छा रहेगा, पारिवारिक छवि बनी रहेगी। इसके अलावा समाज सेवा के कार्यों से और सांस्कृतिक विरासत के रूप में जातक को लाभ होगा। इसके अलावा यदि कुंडली के चतुर्थ भाव में शुभ ग्रह बैठे हुए हैं तो विवाह दाम्पत्य जीवन वाला जो घर रहेगा वो उसमें आपको स्थिरता देखने को मिलेगी। यदि अशुभ स्थिति में है तो पारिवारिक कलह देखने को मिल सकती है। चंद्र मंगल इत्यादि की युति यदि बन रही है, मंगल साथ में हो तो वैवाहिक रूप से कहीं ना कहीं दिक्कतें परेशानियों की तरफ ये संकेत करती हैं। लग्न भाव में मित्रों चंद्रमा बैठे हुए हैं तो चतुर्थ भाव पर यदि खराब ग्रहों का प्रभाव हो तो धन इत्यादि की बर्बादी जातक करता है, ठीक है। इसके अलावा पैतृक संपत्ति इत्यादि में जातक को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। चतुर्थ भाव अशुभ ग्रहों के प्रभाव में यदि आ रहा है तो ऐसी स्थिति में कानूनी जटिलताएं रह सकती हैं, कानूनी दिक्कत परेशानी रह सकती हैं। यदि गुरु इत्यादि की दृष्टि कुंडली के चतुर्थ भाव पर पड़ जाए, यानी चंद्रमा जहां बैठे हुए हैं वहां से चतुर्थ भाव पर पड़ जाए तो ऐसी स्थिति में फिर जातक को उस भाव से संबंधित यदि शुभता है, चतुर्थ भाव शुभ है तो अत्यंत शुभ हो जाएगा, और यदि चतुर्थ भाव में कोई अशुभता है तो उसकी अशुभता में फिर कमी आती है। तो क्या होगा कि चतुर्थ भाव जो रहेगा चंद्रमा के लिए वह रहेगा कुंडली का पंचम भाव। अब आप जानते हैं कि कुंडली का पंचम भाव संतान का भाव, शिक्षा का भाव, प्रेम इत्यादि चीजों का भाव कुंडली का पंचम भाव माना जाता है। पंचम भाव यदि शुभ ग्रहों के प्रभाव में है तो संतान इत्यादि के माध्यम से जातक को जीवन में अच्छा धन प्राप्त हो पाएगा। संतान इत्यादि के माध्यम से जातक का पारिवारिक जीवन अच्छा उठ पाएगा, ऐसा समझना चाहिए। हालांकि ध्यान देने योग्य बात है कि पंचम भाव और चंद्रमा पर खराब ग्रहों का प्रभाव नहीं होना चाहिए। प्रेम संबंधों में गहराई होगी और इसके अलावा संतान के कारण प्रसिद्धि भी उसे प्राप्त होगी। तर्क वितर्क करने में जातक सक्षम होगा और इस प्रकार की चीज़ों से उसे लाभ भी प्राप्त होगा।
चंद्रमा मित्रों कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हुए हों तो वहां से चतुर्थ भाव कुंडली का पंचम भाव आता है, तो इसलिए ऐसी स्थिति में जातक को साहित्यिक क्षेत्रों से, कलात्मक क्षेत्रों से उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। मनोरंजन, रचनात्मक क्षेत्रों में जातक को सम्मान मिल सकता है। वैवाहिक व दाम्पत्य जीवन की यदि हम बात करें तो यहाँ पर साझेदारी के कार्यों से लाभ होगा, सृजनात्मक कार्यों से लाभ होगा। इसके अलावा पंचम भाव यदि शुभ ग्रहों के प्रभाव में यदि है तो जातक को इस भाव से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, ज्ञान से संबंधित चीज़ों में लाभ मिलेगा और इनसे अपने जीवन समृद्ध भी कर पाएगा। चंद्रमा से पंचम भाव यदि अशुभ ग्रहों के प्रभाव में आ जाए और पंचमेश भी अशुभ ग्रहों के प्रभाव में आ जाए तो गुप्त प्रेम, इसके अलावा सामाजिक विरोध इत्यादि का सामना उसे करना पड़ सकता है। भावनात्मक जीवन की यदि हम बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं जीवन में अस्थिरता बनी रह सकती है। मित्रों विशेष रूप से यदि देखा जाए तो चंद्रमा से चतुर्थ भाव यदि पंचम भाव आ रहा है तो ऐसी स्थिति में जातक को जोखिमपूर्ण कार्य, ठीक है, और इसके अलावा वाद विवाद देखने को मिल सकता है यदि राहु, केतु या मंगल इत्यादि का प्रभाव कुंडली के पंचम भाव में आ जाए। इसके अलावा यदि कुंडली के पंचम भाव में शुभ ग्रह यदि हैं तो जातक को निर्णय लेने में आसानी होती है। अशुभ स्थिति में यदि पहुंच रहा है तो ऐसी स्थिति में जातक भीरू किस्म का, डरपोक किस्म का रह सकता है। देखिए चंद्रमा यदि तीसरे भाव में होंगे तो सीधी सी बात है कि चंद्रमा से जो चतुर्थ भाव रहेगा वह रहेगा कुंडली का छठा भाव। मित्रों तीसरे भाव में देखिए चंद्रमा जब बैठेंगे तो होगा क्या, यदि छठा भाव, क्योंकि छठा भाव रोग ऋण शत्रु वाला भाव है तो कोई ज़्यादा अच्छा भाव तो ये कहा नहीं जाएगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में यदि छठे भाव पर शुभ ग्रहों का यदि प्रभाव है तो शत्रु को जितना तुच्छ मानेंगे, शत्रु को जितना कमजोर मानेंगे, जातक को जीवन में उतना ही लाभ होगा। इसके अलावा छठे भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव यदि है तो जातक का समझौतावादी किस्म का होगा। हालांकि शत्रुओं पर फिर भी जातक को जीत प्राप्त होगी और जीवन में मान सम्मान और यश अच्छा रहेगा। मान सम्मान और धन वृद्धि के लिए हालांकि जातक को कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। चंद्रमा से चतुर्थ भाव यदि छठा भाव आ रहा है, क्योंकि तीसरे भाव में यदि चंद्रमा है तो छठा भाव चतुर्थ भाव आएगा, चतुर्थ भाव जो है वो कुंडली का छठा भाव आएगा। तो ऐसी स्थिति में देखिए कर्ज के कारण जातक की सुख सुविधाएं थोड़ी सी प्रभावित रह सकती हैं यदि अशुभ स्थिति यदि हो रही है छठे भाव पर, तब अधिक होगा। यानी मान सम्मान प्रसिद्धि के लिए जातक को जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा भले ही शुभ स्थिति में हो, ठीक है। वैवाहिक दाम्पत्य जीवन की यदि हम बात करें मित्रों तो यहाँ पर छोटी मोटी परेशानियां लगी रहेंगी, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां, चिंताएं बनी रहेंगी। यदि खराब प्रभाव में यदि चतुर्थ भाव यानी चंद्रमा चतुर्थ भाव आ रहा है, छठा भाव विशेष रूप से, तो स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें रह सकती हैं। कॉम्पिटेटिव एग्जाम इत्यादि में दिक्कतों का सामना उसे करना पड़ सकता है। कानूनी मामलों इत्यादि की यदि हम बात करें तो शनि, राहु इत्यादि यदि यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है, तो कानूनी रूप से जद्दोजहद का सामना करना पड़ सकता है। कुंडली के छठे भाव पर यदि खराब ग्रहों का प्रभाव हो तो ऐसी स्थिति में जातक को अपनी बातों को सहर्ष उजागर करने से बचना चाहिए और साथ साथ चाहिए कि वह अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। इसके अलावा तीसरे भाव से चतुर्थ भाव पर यदि खराब ग्रहों का या क्रूर ग्रहों का प्रभाव आ जाए तो जातक क्या करेगा कि जातक रहेगा तो कर्मठ, लेकिन जातक को लड़ाकू लोगों से थोड़ा सा सतर्कता बरतने की आवश्यकता यहाँ पर बनती है। चंद्रमा से चतुर्थ भाव यदि छठा भाव आ रहा है तो जातक को शांत चित्त रहने का प्रयास करना चाहिए। रचनात्मक कार्यों में अपनी ऊर्जा को खर्च करें, ठीक है, और इसके अलावा किसी भी प्रकार के कानूनी मामलों में परामर्श लेकर ही कार्य करना चाहिए। चंद्रमा से चतुर्थ भाव यदि छठा भाव मित्रों आ रहा है तो मामा पक्ष के लोगों के साथ भी थोड़ा सा सावधानी बरतने की यहाँ पर आवश्यकता बन जाती है। यदि कुंडली के चतुर्थ भाव में चंद्रमा बैठ जाए, देखिए चंद्रमा जब चतुर्थ भाव में बैठेंगे तो कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से यहाँ पर यह कारक ग्रह माने जाएंगे। अब चंद्रमा से चतुर्थ भाव जो है वो कुंडली का सप्तम भाव माना जाता है। अब क्या होगा कि चंद्रमा से चतुर्थ भाव जब सप्तम भाव आएगा तो यहाँ पर यदि सप्तम भाव शुभ ग्रहों के प्रभाव में है तो विवाह के बाद जीवन में अच्छी तरक्की रहती है, सुख मान सम्मान यह अच्छा रहेगा। इसके अलावा जातक साझेदारी के कार्यों से धन इत्यादि प्राप्त कर पाएगा। स्वास्थ्य संबंधों की यदि हम बात करें तो सामान्यतः ये ठीक ठाक स्थिति ही मानी जाएगी। इसके अलावा चंद्रमा से चतुर्थ भाव सप्तम भाव को देखेंगे तो सप्तम भाव और सप्तमेश यदि शुभ ग्रहों के प्रभाव में है तो जातक के जीवन में आर्थिक दिक्कतें ज़्यादा नहीं रहेंगी, ठीक है। मान सम्मान प्रसिद्धि यदि हम बात करें तो साझेदार या फिर अपने पार्टनर के साथ मिलकर यदि कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा सातवें घर पर यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि आ जाए तो वैवाहिक जीवन सामान्यतः सुखी रहेगा। यदि अशुभ ग्रहों का प्रभाव यदि आता है तो फिर वैवाहिक जीवन में थोड़ा परेशानियों का सामना भी उसे करना पड़ सकता है।
कानूनी मामलों की यदि हम बात करें, क्योंकि कुंडली का सप्तम भाव कानूनी मामलों को भी बताता है, तो दाम्पत्य और साझेदारी संबंधी कार्यों के दाम्पत्य से संबंधित या साझेदारी से संबंधित कानूनी मामले यदि आ रहे हैं तो ऐसी स्थिति में सहमति से वाद विवाद को निपटा लेना चाहिए। ठीक है। शुक्र या बृहस्पति की दृष्टि यदि है तो जातक के जीवन में फिर सुलह और समझौता हो जाता है, सामान्यतः ऐसा देखा है। यदि शनि और केतु का संबंध सप्तम भाव से बन रहा है तो ये चीज़ें थोड़ी सी लंबी चल सकती हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सावधानी बरतने की आवश्यकता बनती है। आइए चर्चा करते हैं मित्रों, यदि चंद्रमा आपकी कुंडली के पंचम भाव में बैठे हुए हों। देखिए, तो चंद्रमा से जो चतुर्थ भाव रहेगा वह कुंडली का अष्टम भाव माना जाएगा। अब अष्टम भाव को देखिए कि अष्टम भाव किस प्रकार का है, यानी शुभ ग्रहों के प्रभाव में है या अशुभ ग्रहों के प्रभाव में आ रहा है। देखिए, चंद्रमा जब कुंडली के पंचम भाव में बैठेंगे तो ऐसी स्थिति में जातक अपनी बातों को जितना गोपनीय रखेगा, जितना छिपा कर रखेगा, उतना ही ज़्यादा लाभ कमाएगा। जितना जल्दी ओपन करेगा उतना ज़्यादा ही उसे नुकसान का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये आर्थिक लाभ और आर्थिक हानि को दर्शाने वाला भाव भी है। अब यदि शुभ ग्रहों के प्रभाव में यदि आ रहा है अष्टम भाव, तो अचानक से धन संपत्ति का लाभ मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा साझा संपत्ति इत्यादि में लाभ हो सकता है। मान सम्मान यश अच्छा रहेगा। गुप्त मामलों से अचानक से लाभ होने के, लाभ प्राप्ति के मौके मिलेंगे और अचानक से प्रसिद्धि के योग भी बनते हैं। लेकिन मान लीजिए चंद्रमा से चतुर्थ भाव कुंडली का अष्टम भाव आ रहा है और अशुभ ग्रहों के प्रभाव में आ रहा है, तो क्या होगा, जातक के छुपे हुए शत्रु रह सकते हैं। अचानक से धनहानि, अचानक से बदनामी का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है। इसके अलावा जातक को चाहिए कि आसानी से बातों को ओपन ना करें, अन्यथा जिन लोगों पर भरोसा करेगा वही आगे जाकर दिक्कत या परेशानी जीवन काल में उत्पन्न करेंगे, ऐसा देखा गया है। तो ध्यान रखिएगा कि यदि आप अपनी बातों को जितना हो सके गोपनीय रखकर कार्य करें, और अदरवाइज आपको जो है आपका जो सुख चैन रहेगा वो इन्हीं चीज़ों के कारण भंग होगा। तो सावधानी यहाँ पर बरती जानी चाहिए। कानूनी मामले इत्यादि यदि हैं तो उन्हें सावधानी के साथ निपटा लेना चाहिए। आइए चर्चा करते हैं कुंडली के छठे भाव। देखिए, छठे भाव में यदि चंद्रमा बैठते हैं तो चंद्रमा से चतुर्थ भाव कुंडली का भाग्य भाव आता है। अब ऐसी स्थिति में यदि कुंडली का नवा भाव शुभ हो तो जातक को भाग्य के वशीभूत होकर कुछ न कुछ लाभ जीवन काल में अवश्य ही मिलेगा। नौकरी से, विदेशी यात्राओं से जातक को धन लाभ होगा। इसके अलावा हालांकि कंपटीशन इत्यादि के कारण जातक को कुछ आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी जातक इन चीज़ों में लाभ प्राप्त कर पाएगा। विशेष रूप से दूरस्थ स्थानों से, विदेशी चीज़ों से और विदेशी प्रतिष्ठान से जुड़कर, धार्मिक कार्यों से जुड़कर जातक लाभ प्राप्त कर पाएगा। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में यही चीज़ें जातक के लिए सुख समृद्धि का कारण बनेंगी। अब क्योंकि चंद्रमा कुंडली के छठे भाव में है तो ऐसी स्थिति में जातक को चाहिए कि जितना स्थिर चित्त होकर कार्य करेगा, जितना योग ध्यान इत्यादि का सहारा लेगा, उतना ही वह सुखी दिखाई देगा। वैवाहिक और दाम्पत्य जीवन की दृष्टि से यदि देखा जाए तो धार्मिक, देखिए क्या होगा कि जातक का जीवन साथी जन्म स्थान से काफ़ी दूर या फिर विदेश से हो सकता है, इस बात की संभावनाएं बनती हैं। हालांकि आवश्यक नहीं, यहाँ पर देखना होगा कि सप्तमेश की स्थिति क्या है, शुक्र की स्थिति क्या है या फिर गुरु की स्थिति क्या है, इन पर भी थोड़ा विचार करना जरूरी होता है। मित्रों, यदि कुंडली के नवे भाव पर खराब ग्रहों का प्रभाव आ जाए तो बाहरी रूप से बाधाएं उत्पन्न होना, ठीक है, और कानूनी मामले इत्यादि में दिक्कतें रहना, ये चीज़ें रह सकती हैं। चंद्रमा जब कुंडली के छठे भाव में हो तो कुंडली का चतुर्थ भाव, क्योंकि चंद्रमा से चतुर्थ भाव कुंडली का नवा भाव आता है। यदि आपकी कुंडली में भाग्येश मजबूत हुआ, भाग्य भाव की स्थिति मजबूत हुई, तो फिर आपको यात्राओं से लाभ होगा, धार्मिक कार्यों से विशेष लाभ होगा, और जिसके कारण जो कि सुख समृद्धि का कारण भी बनेगा और जीवन में मान सम्मान और यश भी प्राप्त हो पाएगा। हालांकि चंद्रमा जब छठे भाव में हो तो मानसिक अस्थिरता, मानसिक चिंता बनी रहे, इस प्रकार की आशंकाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। तो जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही ज़्यादा आप अपने ऊपर नियंत्रण कर पाएंगे। चंद्रमा यदि सप्तम भाव में बैठ जाएं, देखिए चंद्रमा सप्तम भाव में बैठेंगे तो चंद्रमा से जो चतुर्थ भाव होगा वह कुंडली का दसम भाव माना जाएगा। अब दसम भाव में यदि शुभ ग्रहों के प्रभाव में होता है तो मीडिया, सरकारी क्षेत्र इत्यादि से जातक को लाभ होगा, और इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्रों से यदि लाभ होगा, यानी करियर में जितनी स्थिरता रहेगी, करियर में जितना स्थिरता रहेगी तो धन समृद्धि और यश उतना ही अच्छा रहेगा। करियर में जितनी अस्थिरता रहेगी, धन समृद्धि और यश उतनी ही कम रहेगा, उतनी ही सुख संपन्नता कम रहेगी। तो कोशिश करिएगा कि जहाँ पर कार्य करें उन लोगों के साथ सामंजस्य बैठाकर चलें। इसके अलावा मान लीजिए चंद्रमा यदि सप्तम में है और दसम भाव यदि खराब ग्रहों के प्रभाव में आ जाए तो साझेदारी, उधारी के कार्यों से दिक्कत, पैतृक धन इत्यादि में थोड़ी समस्याओं का सामना जीवन काल के दौरान करना पड़ सकता है। सप्तम भाव में ये चंद्रमा बैठे हुए हों तो आपको आपका कार्यक्षेत्र घर हो सकता है, ठीक है, यानी घर से रहकर भी आप कार्य कर सकते हैं।
10वां भाव शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो तो पेशेवर लोगों के साथ कार्य करने से लाभ मिल पाएगा, आर्थिक समृद्धि हो पाएगी। इसके अलावा सरकारी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र में आपकी छवि मजबूत रहेगी। चंद्रमा से 10वां भाव यदि शुभ ग्रहों के प्रभाव में होता है तो इन क्षेत्रों में लाभ भी मिलेगा। लेकिन मान लीजिए कि यदि अनुकूल नहीं है 10वां भाव, तो प्रेम जीवन की अस्थिरता, नौकरी इत्यादि में थोड़ी सी अनुकूलता ना रहे, इस प्रकार की आशंका बनती है। कानून मामलों की यदि हम बात करें तो यदि 10वें भाव पर गुरु इत्यादि की दृष्टि है तो जातक को लाभ होगा। इसके अलावा चंद्रमा क्योंकि 7वें भाव में यदि स्वगृह, मित्रगृह, उच्च राशि के होकर बैठे हुए हों तो मान पद प्रतिष्ठा के लिए जातक को सार्वजनिक जीवन में मान पद प्रतिष्ठा के लिए कोई विशेष प्रयत्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जातक को लाभ मिल जाएगा। भावनात्मक संतोष करियर में बना रहेगा, बशर्ते कि चंद्रमा और चतुर्थ भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव आना चाहिए। मित्रों, चंद्रमा यदि कुंडली के अष्टम भाव में होंगे तो सीधी सी बात है कि एकादश भाव कुंडली चंद्रमा से चतुर्थ भाव माना जाएगा। अब ऐसी स्थिति में देखिए क्या होगा कि अष्टम में जब चंद्रमा बैठेंगे तो जातक को अपने मित्रों का सहयोग मिल पाएगा और जातक साझेदारी के कार्यों से जातक को लाभ होगा। जीवन साथी के सहयोग से, सामाजिक जुड़ाव के माध्यम से जातक के जीवन में उन्नति हो पाएगी। इसके अलावा विवाह के बाद जातक को आर्थिक लाभ अधिक होगा, सामाजिक विस्तार जीवन में मिलेगा। इसके अलावा जातक का जीवन साथी सामाजिक जुड़ाव में उसके लिए सहयोगी होगा, ऐसा समझना चाहिए। और इसके अलावा कानूनी मामलों की यदि हम बात करें तो कानूनी मामलों में थोड़ा सा सावधानी बरतने की यहाँ पर आवश्यकता बनती है। 11वें घर की यदि हम बात करें मित्रों तो 11वां घर अगर शुभ ग्रहों के प्रभाव में आ रहा है तो क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है तो जातक को मित्रवत, जातक को जो मित्र देगा वो मन मुताबिक देगा। और यदि अशुभ ग्रहों के प्रभाव में आ रहा है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों से, मित्रों से छल इत्यादि होने की आशंका भी बनती है। तो निर्भर करता है कि जातक के मित्र किस प्रकार के हैं। जातक के 11वें घर पर किन ग्रहों का प्रभाव है देख लेना चाहिए। खराब ग्रहों के प्रभाव में आ रहा है तो साझेदारों से थोड़ा सावधान रहें। इसके अलावा अपने मित्रों पर आंख मूंझ कर भरोसा ना करें। मित्रों, चंद्रमा यदि कुंडली के 90 भाव में होंगे तो सीधी सी बात है कि चतुर्थ भाव जो है चंद्रमा से अब कुंडली का 12वां भाव आएगा। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में क्या होगा देखिए, 90 भाव के अंदर यदि चंद्रमा बैठे हुए हों तो जातक को चाहिए कि अपने पितरों को थोड़ा सा पितरों का ध्यान रखें, यानी उनसे संबंधित कार्य करते रहें। अमावस्या इत्यादि को दान करें। इसके अलावा अपने जो क्या बोलते हैं श्राद्ध, ठीक है, श्राद्ध के समय में अपने पितरों के लिए हवन इत्यादि अच्छे पंडित जी से सलाह लेकर अवश्य करवाएं। उनके लिए कुछ न कुछ अवश्य करें जिससे कि आपके पितृ आशीर्वाद आपको दें। कुंडली के 12वें भाव की मित्रों यदि हम बात करें तो आप जानते हैं कि खर्चों का भाव है और विदेशों का भाव है। तो विदेश और दूरस्थ निवेश के कार्य करने से और जातक को कोई भी ऐसे कार्य जिससे कि धार्मिक रूप से किसी का भला होता हो, गरीबों का भला होता हो, ऐसे कार्य करने से, सेवा करने से जातक को लाभ मिल पाएगा। ठीक है, इसके अलावा विदेश में जातक संपत्ति बसा पाएगा, इस बात की संभावना भी बनती है क्योंकि चंद्रमा कुंडली के 90 भाव में जब बैठेंगे तो यात्राओं को बताते हैं। तो यात्राओं से भी जातक को लाभ हो पाएगा, लेकिन लाभ तब हो पाएगा जब 12वें घर पर शुभ ग्रहों का प्रभाव होना चाहिए। इसके अलावा यदि चंद्रमा 90 भाव में है तो 12वें भाव पर यदि शुभ ग्रहों का प्रभाव है तो जातक को विदेश से संबंधित, वीजा से संबंधित कार्यों में लाभ मिल सकता है। लेकिन मान लीजिए 12वें घर पर खराब ग्रहों का प्रभाव आ रहा है, लग्नेश के शत्रु ग्रहों का प्रभाव आ रहा है, शनि, राहु, केतु यदि खराब प्रभाव यदि दे रहे हो तो कानूनी मामलों में दिक्कत, कारावास या फिर कह सकते हैं कि विदेशी मामलों से संबंधित चीज़ों में अड़चन का सामना उसे करना पड़ सकता है। मानसिक शांति दे सकते हैं चंद्रमा यदि 12वें भाव का स्वामी शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, 12वें भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो और आपका जीवन अध्यात्म से जुड़ा हुआ हो, सेवा कार्यों से जुड़ा हुआ हो तो लाभ भी मिल पाता है। आइए चर्चा करते हैं कुंडली में जब चंद्रमा बैठेंगे तो लग्न भाव ही चंद्रमा से चतुर्थ भाव माना जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जातक को चाहिए कि समाज में अपनी मान पद प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए समाज में एक अच्छा दिखने का प्रयास उसे करना चाहिए। जितना अधिक आप अच्छे से रहेंगे, जितना अधिक एक स्टिक रहेंगे, उतना लोग आपको मान सम्मान देंगे। जितना ढुलमुल रवैया अपनाएंगे उतना ज़्यादा आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि लोग आपको भांप लेंगे क्योंकि आपका जो कार्य प्रणाली रहेगी वो ढुलमुल प्रकार की रहेगी यदि अशुभ प्रभाव मिल रहा हो, यानी शुभ प्रभाव ना मिल रहा हो तो। चंद्रमा ये मित्रों यदि 10वें भाव के अंतर्गत बैठते हैं, लग्न पर शुभ ग्रहों का प्रभाव है और लग्नेश यदि मजबूत स्थिति में है तो ऐसी स्थिति में जातक अपना घर स्वयं बनाएगा। ठीक है, अपने लिए धन की स्थिति स्वयं निर्मित करेगा, स्वयं की संपत्ति होगी ऐसे जातक के पास। और इसके अलावा जातक के अंतर्गत आत्म समृद्धि होगी। करियर से घर सुख सुविधाओं की खरीद आसानी से कर पाएगा। इसके अलावा जातक को जीवन में मान सम्मान और यश भी अच्छा मिलेगा। और इसके अलावा प्रेम जीवन की यदि हम बात करें तो आत्मसम्मान पर ये टिका रहेगा।
कानूनी मामलों की यदि हम बात करें तो मित्रों स्वयं के खिलाफ या स्वयं की संपत्ति के लिए ये अच्छी स्थिति ही मानी गई है। चंद्रमा शुभ ग्रहों के यदि प्रभाव में आ रहा है, लग्न भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव यदि है तो 10वें भाव में बैठा हुआ चंद्रमा निश्चित रूप से मन मुताबिक करियर में सफलता देता है। जातक को घर का सुकून और उपलब्धियां जीवन काल के दौरान मिलती हैं। जिस चीज़ की वह चाह रखेगा वो आसानी से प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि चंद्रमा चतुर्थ भाव को देखेगा जो कि सुख का भाव भी है। अब मान लीजिए कि चंद्रमा 10वें भाव में बैठे हुए हैं, लेकिन लग्न भाव पर खराब ग्रहों का प्रभाव है, लग्नेश कमजोर पड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या रहता है कि जातक का जीवन कई बार जो दिखावे भरा हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सावधानी बरती जानी चाहिए। वैसे अधिकतर मामलों में दशम का चंद्रमा अच्छे ही फल करता है, बशर्ते नीच का ना हो और खराब ग्रहों का प्रभाव इस पर ना हो। आइए चर्चा करते हैं चंद्रमा यदि कुंडली के एकादश भाव में हो। मित्रों, चंद्रमा यदि कुंडली के एकादश भाव में जाएंगे तो सीधी सी बात है कि चंद्रमा से जो चतुर्थ भाव होगा वो कुंडली का धन भाव होगा। अब 11वें घर के अंदर जब चंद्रमा बैठेंगे तो जातक की आय जितनी होगी, ठीक है, जातक के पास धन जितना होगा उतनी ही अधिक आय होगी। तो जातक को चाहिए कि अपने पास धन को संचित करने का प्रयास करें। जितना अधिक धन संचय होगा या कर सकेंगे आप, उतना ही ज़्यादा जीवन में उन्नति भी कर पाएंगे। इसके अलावा भावनात्मक रूप से यदि हम देखें तो वाणी के माध्यम से जातक धन कमा पाएगा। पारिवारिक संसाधन अच्छे होंगे। सामान्यतः धन का प्रभाव जीवन काल के दौरान अच्छा बना रहेगा। पारिवारिक प्रतिष्ठा भी अच्छी रहेगी। सार्वजनिक भाषण इत्यादि में, मीडिया लेखन इत्यादि के क्षेत्र में आप अच्छी लोकप्रियता हासिल कर सकते हैं, ये स्थिति ये बताती है। इसके अलावा वाणी से जुड़े मामलों में, ठीक है, आपको लाभ मिल पाएगा। चंद्रमा से चतुर्थ भाव पर यानी दूसरे भाव पर खराब ग्रहों का प्रभाव हो तो ऐसी स्थिति में फिर आपका जो धन है वो रुकने में थोड़ी समस्या होगी। तो जितना अधिक धन बचाने का प्रयास करेंगे उतना ही अधिक जीवन काल में उन्नति हो पाएगी, ऐसा समझना चाहिए। मित्रों, इसके अलावा जातक को चाहिए कि यदि किसी भी कारणवश धन संचय में दिक्कतें हों तो आपको चाहिए कि अपनी वाणी को संयमित रखें और जितना आवश्यक हो उतना ही धन खर्च करें। कुंडली के धन भाव पर किन ग्रहों का प्रभाव है, उनसे संबंधित वस्तुओं का दान करने से भी धन से संबंधित चीज़ों में लाभ देखने को मिलेगा। पारिवारिक मान पद प्रतिष्ठा में लाभ देखने को मिल पाएगा। देखिए, चंद्रमा यदि कुंडली के 12वें भाव के अंतर्गत जब बैठते हैं तो अब 12वें भाव में बैठा हुआ चंद्रमा कोई ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, पहले हमें इसे समझ लेना चाहिए। अब चंद्रमा क्योंकि 12वें भाव में बैठेंगे तो अपने चंद्रमा से चतुर्थ भाव कुंडली का तीसरा भाव होगा, तो जितनी अधिक मेहनत परिश्रम करेंगे उतना ही अधिक आप जीवन में मान सम्मान और यश प्राप्त कर पाएंगे। इसके अलावा भाई बंधु के साथ सामंजस्य बिठाकर रखना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा यात्राओं से लाभ होगा। जातक को यदि शुभ प्रभाव आ रहा है, तृतीय भाव पर खराब ग्रहों का प्रभाव यदि नहीं है तो जातक को संचार के माध्यम से एक अच्छी पहचान मिल पाएगी। विवाह की यदि हम बात करें तो कम दूरी विवाह के माध्यम, विवाह इत्यादि की बात करें तो निकट संबंधों पर उनका प्रभाव रहेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि दाम्पत्य जीवन का प्रभाव जातक के मन मस्तिष्क पर पड़ेगा। इसके अलावा विवाह में दाम्पत्य जीवन को भी प्रभावित करता है कई बार चंद्रमा यदि 12वें में जाता है तो, विशेष रूप से यदि चंद्रमा से चतुर्थ भाव यानी तीसरा भाव खराब ग्रहों के प्रभाव में हो, चंद्रमा पर खराब ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो तो। चंद्रमा से चतुर्थ भाव क्योंकि तीसरा भाव है तो जातक को अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। जितना जल्दी हो सके अपने आप को परिश्रम करने की एक आदत उसमें अपने आप में विकसित करनी चाहिए ताकि जातक को जीवन में सही सफलता मिल पाए। चंद्रमा 12th हाउस के अंतर्गत होगा तो स्वास्थ्य इत्यादि का भी ध्यान रखने की आवश्यकता बनती है। भाइयों इत्यादि के साथ सहयोग करने की आवश्यकता भी बनती है। कोशिश करिएगा कि सामंजस्य बिठा रखें ताकि जीवन में अधिक सफलता मिल पाए और अपने आप को एक सही दिशा देने की आवश्यकता भी पड़ती है। कई कुंडलियों के अध्ययन के दौरान ये भी पाया गया मित्रों कि चंद्रमा 12th हाउस के अंतर्गत हो तो ऐसी स्थिति में जातक जो परिश्रम करेगा वो सही दिशा में नहीं कर पाता, ठीक है, यानी करना कुछ है और करता कुछ है, ठीक है। आवश्यकता से अधिक खर्च बने रहते हैं। स्वास्थ्य इत्यादि प्रभावित होता है यदि चंद्रमा पर और 3rd हाउस तीसरे भाव पर खराब ग्रहों का प्रभाव आ जाए तो।